हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि, और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? इसमें हम पढ़ चुके थे जो एनएचआरसी है उसके अध्यक्ष या जो सदस्य है उनका जो टाइम पीरियड है, जो कार्यकाल है, वहां तक हम पढ़ चुके थे। कितना होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है, जो पहले हो। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। चलिए इससे आगे हम क्या करते हैं देखते हैं। इससे आगे हमारी नेक्स्ट धारा क्या है? नेक्स्ट धारा हमें पढ़ना है धारा 7। धारा 7, तो धारा 7 में ये बताया गया है, धारा 7 ये कहती है कि यदि क्या होता है, कभी जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। क्या हो जाता है? अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। अब वो खाली किसी भी कारणों से हो सकता है, या उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, या वो त्याग पत्र दे देता है, या कहीं दूसरी जगह चला गया है कुछ जिस कारण से वो नहीं आ पाता है और वहाँ पे जरूरत है, तो क्या अध्यक्ष की कार्यकर्ता कौन करेगा? जो अध्यक्ष है उसका पद कौन संभालेगा? तो धारा इसी के साथ इसी के बारे में बात करती है कि यदि अध्यक्ष का पद खाली है तो कौन संभालेगा? तो जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे? अध्यक्ष का पद संभालेंगे। अब सदस्य में किसके आज्ञा पर संभालेंगे? तो उनको कौन? राष्ट्रपति अनुमति देगा कि आप कब तक, जब तक कि अध्यक्ष वो वापस नहीं आते या कोई नया नहीं चुना जाता, तब तक जो जिस सदस्य को आदेश दिया जाएगा वो सदस्य क्या करेगा? अध्यक्ष का पद संभालेगा। तो इसके बारे में ये धारा 7 बात करती है। चलिए देखते सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। किसका? सदस्य का। सदस्य का अध्यक्ष, सदस्य का किसके? अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में क्या करना? कार्य करना। क्या करना? कार्य करना। तो इसमें कब कब कर सकेगा वो कार्य? कब कर सकेगा कार्य सदस्य? अध्यक्ष के रूप में कब करेगा? जब क्या होगा? जब अध्यक्ष, जब क्या होगा? अध्यक्ष कैसा होगा? अध्यक्ष किया क्या हो गई हो? मृत्यु हो गई हो। क्या हो गई? मृत्यु हो गई हो। या क्या हो? उसने त्याग पत्र दे दिया हो। क्या हो? त्याग पत्र। उसने क्या कर दिया हो? त्याग पत्र दे दिया हो। या क्या हो? वो क्या हो? छुट्टी पर भी हो सकता है। छुट्टी पर। या क्या हो? या क्या हो सकता है कि वो अन्य कारणों से क्या हो? पद खाली हो। क्या हो? या अन्य कारणों से, अन्य कारणों से क्या हो? पद खाली हो। पद खाली हो। तब क्या होगा? तब सदस्य जो होगा वो क्या करेगा? अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तब सदस्य क्या करेगा? अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो फिर इसमें क्या करेगा? कौन का वो आदेश देगा? तो राष्ट्रपति। कौन? फिर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा? सदस्य को, राष्ट्रपति, ये लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं, राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर सदस्य क्या करेगा? अध्यक्ष का कार्यभार संभाल सकेगा। सदस्य अध्यक्ष का कार्यभार क्या करेगा? संभाल सकेगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कब तक संभाल के रखेगा? कब तक संभाल के रखेगा? कि जब तक नया अध्यक्ष न आ जाए। कब तक? जब तक नया अध्यक्ष न आ जाए। ठीक है, नया अध्यक्ष आ जाएगा तो फिर अपना अध्यक्ष क्या करेगा? अपना खुद कार्यभार अपना संभालेगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, इसको नोट करें। फिर हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा क्या कहती है हमारी? नेक्स्ट धारा है विनिर्माण नियमन की। किसकी? विनियमन की। जो एनएचआरसी है, तो एनएचआरसी की जो प्रक्रिया है उसका किसके? आयोग के द्वारा क्या करना? विनियमन करना। ठीक है। यदि क्या है एनएचआरसी, अब विनियमन कैसे होगा? अब विनियमन उसकी जांच करेंगे, उसमें नियम लागू करेंगे। क्या करेंगे? जो एनएचआरसी है वो क्या करें? नियम लागू होगा। तो उसके लिए क्या होगा? बैठक होगी। बैठक में अपनी चीजें बताएंगे, वो लोग भी बताएंगे, ये लोग जो चीजें होंगी वो बताएंगे। ठीक है। जो इम्प्रूव किया होगा वो बताएंगे। इस तरीके से क्या होगा? विनियमन होगा। तो वही चीज बात है। तो धारा 10 में लिखना है, धारा 10। धारा 10 में क्या है कि एनएचआरसी की प्रक्रिया का, एनएचआरसी की प्रक्रिया का किसके द्वारा? आयोग के द्वारा। आयोग द्वारा विनियमन या रेगुलेशन, क्या कह सकते हैं? विनियमन या अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? रेगुलेशन। क्या कह सकते हैं? रेगुलेशन। विनियमन या रेगुलेशन किया जाना। ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। तो ठीक है। तो इसमें क्या है? विनियमन है। ठीक है। इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट धारा देखते हैं। नेक्स्ट धारा चलते हैं, धारा 11 की ओर। धारा 11। धारा 11 क्या कहती है? आयोग के अधिकारी एवं जो कर्मचारी हैं वो कौन कौन होंगे? जो आयोग होगा, अभी इसमें जो विनियमन करेगा उसके अधिकारी कौन होंगे और जो अन्य कर्मचारी कौन होंगे, उनके बारे में बात करता है कि जो आयोग होगा उसमें कौन कौन होंगे। ठीक है। तो ये चीज आयोग लिख सकते हैं। आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी गण। आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी गण। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है? कर्मचारी वृंद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो एक्ट है, जो वेयर एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कर्मचारी वृंद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कर्मचारी वृंद। तो कर्मचारी गण या कार्यकर्ता एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन होंगे? इसमें जो महासचिव होगा, देखते हैं इसमें महासचिव कौन कौन होंगे। तो महासचिव कौन होगा? इसमें क्या होगा? महासचिव होगा वो जो कौन होगा? केंद्र सरकार के सचिव रैंक के बराबर जो अधिकारी होगा वो क्या होगा? वो होगा महासचिव होगा। तो क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं केंद्र सरकार के सचिव रैंक के बराबर का अधिकारी। ठीक है। वो कौन होगा? वो होगा इस आयोग का महासचिव होगा। कौन होगा? महासचिव होगा। और जो अन्वेषण अधिकारी हैं, अन्य अधिकारी हैं, वो कौन होंगे? अन्वेषण अधिकारी। तो अन्वेषण अधिकारी कौन होंगे? तो इसमें कौन होगा? जो डीजी रैंक का जो अधिकारी होगा वो होगा कौन? जो डीजी रैंक का अधिकारी। और कौन हो सकता है? जो सॉरी दोस्तों, और जो कोई इनके क्या है? अधीन पुलिसकर्मी। इनके क्या है? जो अधीन पुलिस के कर्मचारी, जो इनके अधीन पुलिस के कर्मचारी आएंगे वो भी क्या होंगे? इनके अधिकारी होंगे। ठीक है। तो
इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ये चीज ये हमने पढ़ लिया अध्याय 2 हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आयोग है, आयोग के अधिकारी कौन कौन होंगे, तो वो देखा कि महासचिव कौन होगा, जो केंद्र सरकार के जो है उसकी सचिव रैंक के बराबर जो होगा वो क्या होगा, महासचिव होगा। जो अन्वेषण अधिकारी है वो डीजी रैंक के अधिकारी है। प्लस में कौन होंगे, जो उनके पुलिसकर्मी हैं वो भी क्या है, इसके अधिकारी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब अध्याय की ओर बढ़ते हैं, अध्याय 3 की ओर चलते हैं। तो अध्याय 3 देखते हैं। अध्याय 3 अध्याय 3 क्या है, अध्याय 3 आयोग के कृत्य एवं क्या है, शक्तियां दी गई हैं। क्या है, आयोग के कृत्य एवं क्या है, शक्तियां दी गई हैं। क्या दी गई हैं, शक्तियां। इसमें क्या है, अध्याय 3 में आयोग के कृत्य एवं शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं धारा, नेक्स्ट धारा की ओर। 12 धारा 12 इंपॉर्टेंट है, ये इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। धारा 12 में क्या है, एनएचआरसी या जो आयोग है, आयोग के कृत्य, तो लिख सकते हैं एनएचआरसी आयोग के कृत्य या उनके क्या कार्य कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, या काम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कार्य या उनके काम भी हम कह सकते हैं। तो इनका क्या काम है, तो इनका क्या काम है कि यदि क्या होता है, कोई जो पीड़ित व्यक्ति होता है, क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति या किसी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति की शिकायत मिलना इनको जानकारी मिलती है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इनको आदेश मिलता है तो ये क्या करवाएंगे, ये उस मामले की क्या होगे, क्या करेंगे, जांच वगैरह करवाएंगे। उस मामले की जांच करवाएंगे, उसके जो सबूत वगैरह है उनको क्या करेंगे, एकत्र करेंगे और उनको क्या करेंगे, पेश करेंगे। ठीक है, ये इनके क्या होंगे, कार्य होंगे। और जो भी होंगे, जो ह्यूमन राइट के में होंगे, उनको क्या जानकारी फैलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। तो ये इनके क्या होंगे, कार्य होंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। यदि क्या होता है इनको कोई व्यक्ति क्या अपने आप, इनको क्या अपने आप पता चल जाता है, या क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति के द्वारा, पीड़ित व्यक्ति या किसके द्वारा, पीड़ित व्यक्ति की तरफ से क्या अर्जी आती है, पीड़ित व्यक्ति या क्या पीड़ित व्यक्ति की तरफ से क्या थी, अर्जी, पीड़ित व्यक्ति की तरफ से अर्जी पर, या कहां से, एससी या अथवा कहां से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के आदेश पर क्या कर सकते हैं, के आदेश पर ये कार्य करेंगे। क्या करेंगे, के कार्य करेंगे। तो क्या करेंगे, इनमें से 2 चीजें दी गई हैं, यदि वो चीजें होती हैं तो फिर ये क्या करेंगे। तो ठीक है, क्या है, लिखते हैं उनको कि यदि क्या करता है कोई मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक, किसके द्वारा, लोक सेवक के द्वारा हनन किया जाता है, किस मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक हो गया द्वारा हनन किया जाता है, या क्या होता है, दूसरा क्या होता है, उसका क्या दुष्प्रेरण होता है, या क्या कह सकते हैं, दुष्प्रेरण। ठीक है, या क्या होता है, दूसरी चीज में क्या होती है, दूसरी चीज होती है कि हनन, जो उसके क्या है, हनन हो रहे हैं, मानव अधिकारों का उसका हनन हो रहा है और लोक सेवक को द्वारा उनका क्या निवारण करना है, तो वो निवारण नहीं करने के बजाय क्या करता है, उनकी उपेक्षा करता है, उनको निग्लेक्ट कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। तो क्या होगा, तो
खनन के निवारण में लोक सेवक की या लोक सेवक द्वारा उपेक्षा, ठीक है। यदि उपेक्षा करता है तो क्या होगा, तो करता है तो क्या होगा, इन दो मामलों में क्या होगा, तो जो क्या है तो इन मामलों में ये उपेक्षा करता है तो जो NHRC होता है वो क्या करेगा, स्वयं इसकी क्या करेगा, जांच करेगा। क्या करेगा, जो NHRC है वो क्या है, स्वयं जांच करेगा। तो NHRC क्या करेगा, स्वयं क्या करेगा, जांच करेगा, ठीक है। क्या होगा, NHRC क्या होगा, स्वयं जांच करेगा, ठीक है, स्वयं जांच करेगा, ठीक। और इसके कार्य क्या है, और इसके कार्य देखिए, और इसके कार्य क्या है, और इसके कार्य क्या है कि जो ह्यूमन राइट है के क्षेत्र में क्या करेगा, अनुसंधान करेगा। क्या करेगा, HR ह्यूमन राइट के क्षेत्र में क्या करेगा, अनुसंधान करेगा, उनमें संवर्धन करेगा। क्या करेगा, अनुसंधान करेगा, उनमें क्या संवर्धन करेगा, ठीक है, मतलब उनको बढ़ाएगा। और क्या करेगा, जो HR के क्षेत्र में क्या करेगा, और क्या करेगा, तो और करेगा, HR के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो NGO हैं, उन संस्थाओं को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो HR के क्षेत्र में क्या करने वाले, क्षेत्र में कार्य करने वाले किनको, NGOs को या जो संस्थाएं हैं उनको क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो ये क्या है, इनके कार्य हैं। इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा पे चलते हैं हम। और ये हमारा अध्याय आ जाएगा यहाँ से, अध्याय 4, जो किसके बारे में बात करता है, प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करता है, प्रक्रिया के बारे में बात करता है। चलिए देखते हैं इसमें धारा, अध्याय 4 की धारा 17। धारा 17 क्या कहती है, शिकायतों की जांच या उसकी प्रक्रिया। क्या, शिकायतों की जांच, शिकायतों की जांच या इसी को क्या कह सकते हैं, प्रक्रिया। क्या, इसको कह सकते हैं हम प्रक्रिया। तो क्या होता है, जो HR के जो अतिक्रमण या शिकायतों की जो जांच करते समय क्या होता है, यदि केंद्र सरकार या जो राज्य सरकार होती है उसमें जो अधिकारी होते हैं या संगठन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी समय सीमा के अंतर्गत क्या करते हैं, रिपोर्ट नहीं पहुंचा पाते हैं, एक निश्चित समय सीमा में रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, जो NHRC है वो क्या करेगा, उसकी जानकारी स्वयं करेगा। क्या करेगा, इसमें भी क्या, जो NHRC होता है वो क्या करेगा, इस प्रक्रिया की ये जांच स्वयं करने लग जाता है। ठीक है, तो यही चीज है इसमें, प्रक्रिया शिकायतों की जांच की। चलिए इसमें लिख सकते हैं कि इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो HR के अतिक्रमण की शिकायतों, HR के अतिक्रमण के शिकायतों की जांच करते समय क्या होता है, नंबर 1, केंद्र या राज्य सरकार
करते समय केंद्र या कौन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कौन, उसके किसी अधिकारी किसी अधिकारी या कौन, संगठन या कौन, संगठन से आयोग तय सीमा में क्या करवा सकता, तय सीमा में क्या कर सकता, रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, जो आयोग है वो क्या कर सकता है, एक तय सीमा में क्या कर सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है। दूसरी बात क्या है कि यदि क्या होती है कि तय सीमा में जो जानकारी या रिपोर्ट नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, स्वयं जानकारी उसमें जांच करने लगेगा। जो आयोग है वो क्या करेगा, स्वयं जांच करने लगेगा। तो दूसरी बात लिख सकते हैं कि तय सीमा में जानकारी या रिपोर्ट ना मिलने पर क्या कर सकता है, वो स्वयं जांच करने लगेगा। ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज नोट में लिखो कि यदि क्या होता है कि जो NHRC है, किसी मामले में, मान लो ह्यूमन राइट के किसी मामले में जांच कर रहा है, क्या कर रहा है, जो NHRC है वो ह्यूमन राइट के मामले में जांच कर रहा है। अब यदि उसे पता चलता है कि इसमें या तो उसी मामले पर क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जो अन्य संगठन है या जो पुलिस है वो क्या कर रही है, उसी ह्यूमन राइट पर क्या कर रही है, जांच कर रही है या कार्य कर रही है, तब उसको ये लगता है कि अब इसमें और ज़्यादा जानकारी या और ज़्यादा मुझे कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी पर वो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। तो फिर वो क्या कर सकता है, फिर वो उसकी जानकारी किसको, NHRC को दे देगा, जो आयोग होगा। ठीक है, आयोग फिर किसको, NHRC को उसको जानकारी देगा। फिर उसमें क्या करेंगे, जो वहाँ से उनको क्या करें, उन लोगों की जो जानकारी मिलेगी वो ये क्या करेंगे, ले लेंगे। फिर उसी से जो होगा, फिर उसी से क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। जब वहाँ की जांच पूरी हो जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे, उसी पे निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी कि जब यदि क्या है, एक ही मामला है, मान लो एक मामला है, ठीक है, जो किससे, HR से संबंधित है, ह्यूमन राइट से संबंधित है। अब इस पर क्या है, मान लो केंद्र सरकार कार्य कर रही है, केंद्र सरकार, ठीक है, अब इनको पता नहीं था, ठीक है, NHRC को, इनने भी अपना आयोग भेज दिया। ठीक है, आयोग भेज दिया तो वो भी क्या है, जांच कर रहा है। जब आयोग को पता चला कि इस पर केंद्र सरकार कार्य कर रही है तो उसने क्या किया, इसको सूचना दे दी। क्या कर दी, तो ये इसको सूचना देंगे। तो ये क्या करेगा, ये किसको सूचना देगा, ये उसको जिसने, किसी व्यक्ति ने जो शिकायत की होगी, किसने, शिकायत करता, तो शिकायतकर्ता को जांच देंगे। कैसे, अब इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है, इसको डायग्राम से समझिए। ठीक है, जैसे एक मान लो, यही ए क्या है, किसका है, किसका, व्यक्ति ने ए मामला दिया जो किसका है, HR ह्यूमन राइट का मामला है। ठीक है, इसमें क्या किया, NHRC ने क्या किया, NHRC ने इस पे क्या की, जांच की प्रक्रिया शुरू की। ठीक है, अब इसने जांच यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ पता चला कि यहाँ से एक क्या कर रही है, जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, केंद्र या राज्य सरकार क्या कर रही है, इसी मामले पर क्या कर रही है, आगे जांच कर रही है। ठीक है, जांच कर रही है। तो इसको जैसे ही ये पता चलेगा तो ये इनकी बात होगी। अब ये क्या करेंगे, जो NHRC है, इसको जो आयोग जो भेजेगा NHRC, ये आयोग NHRC को बताएगा। NHRC क्या करेगा, इसका व्यक्ति को जानकारी दे देगा कि आपके इस केस की जानकारी इस तरीके से चल रही है,
जैसे ही इसका जानकारी जो पूरी होती है, जो रिपोर्ट इसकी आती है, तो हम उस पे क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार से ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट धारा हमारी क्या है? नेक्स्ट धारा है सशस्त्र बलों के द्वारा मानवाधिकारों का हनन। किसके द्वारा? धारा जो हमारे आर्म फोर्स हैं उनके द्वारा ह्यूमन राइट या मानवाधिकारों का हनन किसके द्वारा? सशस्त्र बलों, सशस्त्र बलों के द्वारा मानवाधिकारों का हनन, मानवाधिकारों का हनन। यदि क्या होता है, सशस्त्र बलों के द्वारा जो आर्म फोर्स है हमारे तीनों के तीनों, उनके द्वारा क्या होता है इस मामले में सशस्त्र किसके मानवाधिकार के हनन के मामले में क्या आती है, रिपोर्ट आती है, तो जो क्या है, जो एनएचआरसी है वो डायरेक्ट क्या है, इसमें भाग नहीं लेगा। क्या होगा? डायरेक्ट इसमें भाग नहीं लेगा, बल्कि क्या करेगा कि जो क्या है आर्म फोर्स के जो अधिकारी हैं, उनको क्या करेंगे, उनको सूचना देंगे। क्या करेंगे? उनको सूचना देंगे। और सूचना देने के बाद क्या कर सकते हैं, सुझाव देंगे। क्या करेंगे? इतना ही करेंगे, सूचना देंगे और सुझाव देंगे। बाकी उनके जो अधिकारी हैं वो अपना निर्णय अलग लेंगे, क्योंकि इनकी जो होती है आर्म फोर्सेस की, उनका न्याय अपना अलग होता है। ये हमारे यहाँ इस पे नहीं चलता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं NHRC, NHRC सीधे रूप से क्या करेगा, प्रतिक्रिया इसमें नहीं कर सकता या भाग नहीं ले सकता। सीधे रूप से प्रतिक्रिया नहीं करता। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये केंद्र सरकार को क्या करेगा, जानकारी देगा, प्लस में क्या करेगा, उसको सुझाव भी दे सकता है। क्या कर सकता है? सुझाव देगा। किसके बारे में? सशस्त्र बलों के द्वारा मानवाधिकार के हनन के बारे में क्या कर सकता है, सुझाव दे सकता है। इतनी चीज है बस, बाकी कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट धारा। नेक्स्ट धारा हमारी कौन सी है? नेक्स्ट है धारा 20। धारा 20 क्या कहती है कि जो NHRC की है वार्षिक रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट के बारे में बात करती है। तो कहाँ देंगे, किसको देंगे और कहाँ पर इसको सौंपी जाएगी, इसके बारे में बात है। धारा 20 में क्या कहती है? NHRC की वार्षिक एवं कौन सी विशेष रिपोर्ट इसके बारे में। तो जो रिपोर्ट होगी वो रखी जाएगी या पेश होगी। जो रिपोर्ट होगी क्या होगी, पेश होगी, या इसी को क्या कह सकते हैं, रखी जाएगी। ठीक है, कहाँ रखी जाएगी, कौन पेश करेगा, NHRC। तो कहाँ रखी जाएगी, संसद में। प्लस में कहाँ रखी जाएगी, दोनों जगह, जो विधानमंडल है वहां भी रखी जाएगी। विधानमंडल, संसद के दोनों सदन में और विधानमंडल के दोनों सदनों में क्या होगी, ये पेश की जाएगी। ठीक है, दोनों सदनों के सदस्यों के सामने क्या होगी, लोकसभा, राज्यसभा, सभी जगह ये क्या होगी, पेश होगी। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ये हमारे 4 अध्याय हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब बचे हैं 2 अध्याय, इनको कल हम समाप्त करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।